एक इंतहा से दूसरी इंतहा पर जाना कोई हमसे सीखे। हमारी मुसलसल दुहाइयों, तकरीरों और तहरीरों के बावजूद पहले कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि टीटीए और टीटीपी का आपस में कोई ताल्लुक़ है, और अब हमारी रियासत दूसरी इंतहा पर चलकर ये विरद करने लगी है कि ये तो यकजान दो कालब हैं और ये कि टीटीपी जो भी कार्रवाई करेगी उसका जवाब अफ़गानिस्तान को दिया जाएगा। रियासत से मामला आम अफ़गानों तक चला गया। पहले एक तरह के बेचारे महाजरीन को निकाला गया और अब कार्ड्स रखने वाले महाजरीन को भी निकालने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अपनी गलतियों पर हम ध्यान नहीं देते। हमारी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि हम अफ़गानों को ताना देते हैं और ताने का वो बहुत बुरा बनाते हैं। मसलन हमारे हुक्मरान इन दिनों ये ताना दे रहे हैं कि हमने तालिबान को इतने अरसा सपोर्ट किया और अब वो हमारे एहसान को भूल गए हैं। अब इस दावे की हकीकत ये है कि हम आलानिया तौर पर तो अमेरिका के इत्तेहादी थे और तालिबान को जो सपोर्ट किया वो दरपर्दा किया है। तालिबान के जहनों में तो ये है कि पाकिस्तान अमेरिका का फ्रंट लाइन स्टेट था। मुल्ला अब्दुलसलाम ज़ईफ़ को बेशर्मी से गिरफ़्तार करके अमेरिका के हवाले किया गया। उस्ताद यासिर यहाँ पर कत्ल हुआ। मुल्ला बिरादर को जेल में रखा गया, वगैरह वगैरह। लेकिन हमने जो एहसान किए हैं उसका एलानिया तौर पर बावजूद तस्करा भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के मुजरिम बनेंगे। चुनांचे जब हम एहसानात का ताना देते हैं तो अफ़गान तालिबान की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आता है, और दूसरी तरफ तालिबान मुखालिफ अफ़गान कहते हैं कि देखो हम न कहते थे कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है, और आज जो हम दर बदर हैं तो ये पाकिस्तान की वजह से हैं। इसलिए तानों का ये सिलसिला तो फौरी तौर पर बंद हो जाना चाहिए। जहाँ तक टीटीपी का मामला है तो पहली गलती तो पाकिस्तान ने ये की कि टीटीपी से मुतालिक शिक को कतर मुआहदे में डलवाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान को उस वक़्त तक कतर मुआहदे में ताउन नहीं करना चाहिए था जब तक वो इस शिक को न डलवाता, लेकिन ज़रमे खलीजात की मुखालफत की वजह से इस शिक को नहीं डलवाया गया, जिसका खमियाजा इन दिनों हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान फातेह बनने से कबल और उसके बाद के तालिबान के फ़र्क को समझ नहीं पाया। इब्तिदा में अगर टीटीपी से बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे थे तो इसलिए कि टीटीए सामने मौजूद नहीं थी। काबुल पता करने के बाद अफ़गान तालिबान एक रियासत के हुक्मरान बन गए थे। मैं हमेशा ऑपरेशनों का मुखालिफ रहा हूँ और मुज़ाकरात पर ज़ोर देता रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि मुज़ाकरात कब, किसके साथ और किन लोगों के ज़रिए किए जाएँ। उस वक़्त जबकि टीटीपी के सारे लोग अफ़गानिस्तान में थे, टीटीए की क़यादत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए थे, लेकिन हमारे पॉलिसी साज़ों ने जल्दबाजी में अफ़गान तालिबान पर जोर दिया कि आप हमें टीटीपी के साथ बिठा दें तो हम अपना मसला हल कर लेंगे। चुनांचे अफ़गान तालिबान ने टीटीपी की पूरी क़यादत को हमारे DTISI के साथ बिठा दिया, जिसमें 1 महीने की जंगबंदी हुई और जवाब में तालिबान के 100 से ज़ायद रहनुमाओं को रिहा करने का वादा किया गया। वो पूरा 1 महीना गुजर गया, लेकिन हमारी एजेंसियां यहाँ पर TLP के मसले में मसरूफ़ हो गई और उनका एक बंदा भी रिहा ना हो सका। फिर जब दोबारा उनके साथ मुज़ाकरात का मुतालबा किया गया तो अफ़गान तालिबान जो ज़ामिन थे उनकी पोजीशन का TTP के सामने इसलिए काफ़ी कमज़ोर हो गई थी क्योंकि उन्होंने तो जंगबंदी का वादा पूरा किया था, लेकिन जवाब में उनके कैदी रिहा नहीं हुए थे। चुनांचे दोबारा मुज़ाकरात के लिए TTP ने अपने लोगों की रिहाई की शर्त रख दी। होना तो ये चाहिए था कि मुज़ाकरात वफाकी हुकूमत या उसके नुमाइंदे करते, लेकिन दूसरी मरतबा मुज़ाकरात PTI के सूबाई हुकूमत के तर्जुमान की क़यादत में कबायली मशरान ने किए। उन मुज़ाकरात का सिर्फ एक दौर हुआ था कि पाकिस्तान में अस्करी क़यादत तब्दील हुई, जिसके साथ ही पॉलिसी भी तब्दील हुई। नई पॉलिसी ये बनाई गई कि TTP से बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और जो भी बात होगी वो अफ़गान तालिबान के साथ होगी। अब अफ़गान तालिबान कहते हैं कि आप लोग TTP के साथ अपना मसला खुद हल कर ले और हम सहूलतकारी करेंगे, लेकिन हमारी रियासत इसके लिए तैयार नहीं। हमारी रियासत का मौक़िफ़ है कि पूरी TTP अफ़गानिस्तान में है। वो जो कुछ कर रहे हैं अफ़गान तालिबान के ताउन से कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे तो हम उसके लिए अफ़गान हुकूमत को ज़िम्मेदार करार देंगे। दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान कहते हैं कि TTP के जो अनासर कार्रवाइयाँ करते हैं वो पाकिस्तान ही में हैं और पाकिस्तान अपनी दाखिली नाकामी के लिए हमें इल्ज़ाम ना दे। वो ये भी कह रहे हैं कि पहले हमने पाकिस्तान के मुतालबे पर TTP की क़यादत को पाकिस्तान के साथ बिठाया था, लेकिन पाकिस्तान ने वादे पूरे नहीं किए और एक तरफा तौर पर TTP के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला मुनक़ते किया। TTA और TTP एक जान दो कालब हैं या नहीं, लेकिन एक हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता
कि इस खित्ते में एक बार फिर इलाकाई और आलमी क़ुव्वतों की प्रॉक्सी वार शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान का मसला अफ़गानिस्तान से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए बात भी अफ़गान तालिबान से करनी होगी, लेकिन अफ़गानों के साथ तानों और धमकियों के अंदाज में बात करना कहीं की अक्लमंदी नहीं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें, पहली फुर्सत में अफ़गान तालिबान को गले लगा दे, उनको अमली तौर पर यकीन दिला दे कि पाकिस्तान उनका हमदर्द है, फिर उन्हें खित्ते में जारी नई प्रॉक्सी वार की तफसीलात बता और समझा कर बता दें कि दोनों का भला इसी में है कि मुश्तरका लायामल बनाएं और एक दूसरे की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने की बजाय एक दूसरे की कमज़ोरियों का ख्याल रखें। जो लोग मुकम्मल TTP को क्रश करने का सोच रहे हैं वो भी अहमकों की जन्नत में रहते हैं। TTP के मसले का हल भी मुज़ाकरात ही हैं, लेकिन मुज़ाकरात सही तरीके से सही लोगों के साथ और सही लोगों के ज़रिए होने चाहिए। शायद ये बात लोगों को बुरी लगे, लेकिन ऐसा हल निकालना होगा जिसमें TTP के लोग भी ज़िंदा रह सकें, मगर अमन के साथ।